नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी। बिहारी मीडिया में आप सबका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। पप्पू यादव ने जेडीयू की सीट पर दावा ठोका, पूर्णिया से लड़ेंगे चुनाव, पहली बार इसी सीट से लोकसभा जीते थे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कटिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि वो पूर्णिया संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया की धरती से देश की आवाज बनेंगे और हर नफरत को मिटाने की ताकत रखेगा, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेगा। आपको बता दें कि पप्पू यादव 3 बार पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं। 1991 से पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता था, फिर 1996 और फिर 1999 में भी जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 2004 में मधेपुरा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी के टिकट पर जीत हासिल की। फिर 2014 में भी मधेपुरा सीट से पप्पू यादव ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 2009 में पूर्णिया लोकसभा सीट से उनकी मां शांति प्रिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के उदय सिंह ने इस चुनाव में करीब 2 लाख वोटरों के साथ अंतर से जीत दर्ज की थी। बिहार में फिर एक्टिव हुआ मानसून, आज इन जिलों में होगी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। हाल में मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ी है। आज राज्य में 15 जिलों में भारी बारिश होने के आसार है। कुछ जगहों पर 100 से 120 मिमी तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 24 सितंबर तक कुछ जिलों में भारी बारिश के संकेत है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिससे प्रदेश में बादलों की सक्रियता बढ़ी है। इससे कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार बने हैं। शुक्रवार को सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मधेपुरा एवं कटिहार में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना समेत शेष भागों में हल्की वर्षा के आसार है। राज्य के सभी जिलों के 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात व मेघ गर्जन की संभावना है। बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर नियम तय, मूर्ति 20 फुट और पंडाल 40 फुट से ऊंचे नहीं बनेंगे। राज्य में दशहरा में मां दुर्गा की मूर्ति की ऊंचाई 20 फुट से अधिक और पंडाल की ऊंचाई 40 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। मूर्ति के ऊपरी ढांचे की ऊंचाई भी 40 फुट से कम होनी चाहिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने दुर्गा पूजा पर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए 2021 में बनी नियमावली के अनुसार 12 निर्देश दिए हैं। प्रत्येक पूजा समिति ये सुनिश्चित करेगी कि मूर्तियों को प्राकृतिक सामग्री और मिट्टी, बांस आदि से बनाया जाए। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं करना है। फूल, कागज और प्लास्टिक से बनी सजावटी सामग्री में मूर्तियों का विसर्जन से पहले हटा लेना होगा। त्योहार सीजन शुरू होते ही सीएम नीतीश ने टीचरों को दी बड़ी खुशखबरी, जारी हुए इतने करोड़ रुपए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम ने त्योहार के सीजन शुरू होते ही सैलरी को लेकर बड़ी रकम जारी कर दी है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के सभी यूनिवर्सिटी के टीचर और कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए 246 करोड़ 35 लाख 83,297 रुपए की राशि जारी कर दी है। दरअसल बिहार सरकार में अगस्त के वेतन व सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मियों के पेंशन मद के लिए जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग के मुताबिक जारी राशि में 125 करोड़ रुपए 78,38,050 रुपए की राशि वेतन मद में 13 विश्वविद्यालयों को दिया गया है। वहीं 120 करोड़ 57,45,247 रुपए की राशि सेवांत लाभ मद में 10 विश्वविद्यालयों को दिया गया है। बिहार में बालू खनन पर रोक आगे बढ़ी, अब 15 अक्टूबर तक नहीं शुरू होगी माइनिंग। बिहार में बालू खनन पर रोक 15 दिन के लिए आगे बढ़ा दी गई है। राज्य में बालू खनन की शुरुआत अब एक ही जगह 15 अक्टूबर से होगी। मानसून की सक्रियता को देखते हुए एनजीटी ने बिहार में बालू खनन 15 दिन टालने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि मानसून को लेकर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक राज्य के नदी घाटों में बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। इधर विभाग का दावा है कि राज्य में बालू की कोई समस्या नहीं है। खपत के अनुसार आगे 4 महीने तक के बालू भंडार है। वर्तमान में करीब 1.25 करोड़ मीट्रिक टन बालू का स्टॉक है। पिछले 2.5 महीनों की खपत देखें तो औसतन 30 लाख मीट्रिक टन प्रति महीना रहा है।
पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किराया तय, इस तारीख को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। पटना से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किराया तय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये विद्यालय की दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में चेयर कार का किराया 1200 और एग्जीक्यूटिव क्लास 2300 रुपए होगा। इसमें कैटरिंग चार्ज शामिल नहीं है। उद्घाटन के 1 से 2 दिन बाद यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती पर बिहार आएंगे जेपी नड्डा। पटना और बक्सर में होगा भव्य कार्यक्रम। भाजपा के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती पर भाजपा की तरफ से पार्टी दफ्तर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही साथ 3 नवंबर को कैलाशपति मिश्र के गांव में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिहार आएंगे। इसके बाद भाजपा के तरफ से बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में 1 महीने तक अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि पार्टी के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र की जयंती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी पटना आएंगे और पार्टी की तरफ से आयोजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ पार्टी कार्यालय में बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद जेपी नड्डा बिहार बीजेपी कोर कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे। वो बिहार में हो रहे पार्टी की गतिविधियों की भी जानकारी लेंगे। बिहार में डेंगू का आंकड़ा 3000 के पार। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 333 नए मरीज। बिहार में पिछले 24 घंटों में डेंगू के रिकॉर्ड 333 नए मरीज मिले हैं। अगले सितंबर महीने में 2800 से अधिक डेंगू पीड़ित मिल चुके हैं। नए मरीज मिलने के साथ ही इस साल डेंगू मरीजों की संख्या 3000 के पार हो गई है। अगर संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा 3099 पहुंच गया है। लगातार बढ़ते डेंगू के मामले को देखते हुए सरकार ने यह अध्ययन करने का निर्णय लिया है कि आखिर इस वर्ष डेंगू के इतने मामले क्यों बढ़े। स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में जारी की कि 24 घंटे के अंदर पटना जिले में 91 डेंगू पीड़ित मिले हैं, जबकि भागलपुर में 27, सारण में 20, औरंगाबाद में 19 और पूर्णिया में 19 मरीज मिले हैं। नवोदय में दाखिले के लिए इस दिन तक करें आवेदन। जवाहर नवोदय विद्यालय में 9वीं एवं 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक विद्यार्थी 31 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा 10 फरवरी 2024 को आयोजन की जाएगी। बिहार में अब मेडिकल कॉलेजों में 0 कट ऑफ वाले अभ्यर्थी भी काउंसलिंग में ले सकते हैं भाग। अब मेडिकल कॉलेजों में पीजी में नामांकन के लिए नीट पीजी 2023 में 0 कट ऑफ वाले अभ्यर्थी भी 3rd राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने नीट पीजी 2023 का कट ऑफ खत्म कर दिया है। स्नातकोत्तर मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए कट ऑफ प्रतिशत को घटाकर 0 करने से अब आसानी से निजी व सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सभी विभागों की सीटें भरी जा सकेगी। अब तक मेडिकल कॉलेजों के नॉन क्लिनिकल विभाग में काफी सीटें खाली रह जाती है। 2022 में नीट पीजी काउंसलिंग के बाद कुल 3744 सीटें रिक्त रह गई है। नीट पीजी 3rd राउंड का कट ऑफ 16 सितंबर को जारी होना था, लेकिन इस निर्णय के कारण आवंटन रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। अब केंद्रीय कोटा के तहत 3rd राउंड में नामांकन के लिए पुनः नए रजिस्ट्रेशन का अवसर मिलेगा। बिहार में अब यातायात पुलिस में नहीं होंगे 35 साल से अधिक के सिपाही। अधिकारियों की भी उम्र सीमा तय। यातायात यानी ट्रैफिक पुलिस में अब 35 वर्ष से अधिक के उम्र के सिपाही नहीं रहेंगे। यातायात पुलिस बल के हर रैंक के उम्र सीमा तय कर दी गई है। सिपाहियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष, अवर निरीक्षक के लिए 40 वर्ष और इंस्पेक्टर के लिए 50 वर्ष की सीमा तय कर दी गई है। हवलदार और सहायक अवर निरीक्षक के लिए अधिकतम आयु 55 साल निर्धारित की गई है। इससे अधिक उम्र के पुलिस कर्मियों या पदाधिकारियों को ट्रैफिक में तैनात नहीं किया जाएगा। बुधवार को यातायात के अवर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने ये जानकारी दी है। लैंड फॉर जॉब मामले में फिर टली सुनवाई। 3 अफसर पर भी केस चलाने की मिली मंजूरी। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई है। इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव सहित 17 लोग आरोपित हैं। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर केस चलेगा। सीबीआई के केंद्र सरकार से इसकी इजाजत मिल चुकी है। वहीं इस मामले में सीबीआई द्वारा तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर चार्जशीट पर 12 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई टलने से फिलहाल तेजस्वी यादव सहित अन्य को राहत मिली। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई द्वारा 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाया जाएगा, जिसमें मनदीप कुमार, मनोज पांडे और डॉक्टर बीएल शामिल है।
बिहार में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सरकारी स्कूलों की होगी ग्रेडिंग, शुरू हुई अर्धवार्षिक परीक्षा। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा बुधवार से शुरू कर दी गई है। कक्षा 8 से 8वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा 26 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा 25 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस बार आयोजित होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा खास होगी। सभी स्कूलों की रिजल्ट के आधार पर समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद स्कूल को ग्रेड प्रदान किया जाएगा। बेहतर ग्रेड पाने वाले स्कूलों को जिला स्तर पर निर्णय लिया जाएगा कि उनको किस तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पेरेंट्स टीचर मीट में सम्मानित भी किया जाएगा। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 11वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन डेट जारी है। 11 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दी है। इंटर परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन 20 सितंबर से 11 अक्टूबर तक होगा। जिन छात्रों का इस इंटर परीक्षा 2025 में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उन छात्रों को 2025 में होने वाली वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन और शुल्क समिति के वेबसाइट senior-secondary.biharboardonline.com के माध्यम से शिक्षक संस्थानों के प्रदान भरा जाएगा। नियमित कोटि के छात्रों के लिए आवेदन शुल्क 515 रुपए, जबकि स्वतंत्रता कोटि के छात्रों के लिए 915 रुपए तय किए गए हैं।